अब मैं आती हूँ एक और मुद्दे पर। अ, जैसे मुझे देखिए अभी किसी ने क्योंकि हमारे देश में क्या है कि लोग धार्मिक चर्चाओं से, मैंने उनको भी यही बोला, मैंने कहा कि भैया इतनी धर्म की चर्चा करने से अच्छा है मेंटल हेल्थ पे चर्चा कर लो। बच्चों के बच्चे और युवा हम लोग कह तो रहे हैं बराबर की ये भविष्य है भविष्य, लेकिन हम लोग इन पर ध्यान नहीं देते। कि मैं आपको बताऊं, मैंने तो अपने से छोटों को बहुत छूट दे रखी है। और कई बार जो यूथ्स हैं, बच्चे हैं, वो कई बार इंटेंशनली अनइंटेंशनली कई बार वो डिसरिस्पेक्ट भी कर जाते हैं मुझे। हालांकि वो फिर उनको फील भी होता है, क्योंकि मैं बहुत उनके साथ सख्त मिजाज नहीं हूँ। मैं बहुत, मेरी क्षमता है माफ करने की। उनको माफ क्या करूंगी मैं, खैर माफ करने की भी क्या बात होती है। मैं आपको सच बात बताऊं, बहुत लोगों को तो हम आप इसलिए भी माफ करते हैं क्योंकि हम आप जानते हैं कि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो प्रैक्टिकल बात है, व्यवहारिक बात है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत बहुत कंपैशन से भरी हुई हूँ। इसका ये भी एक पहलू है जो बिल्कुल सही और सच्चा पहलू है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट कि तमाम लोग, चाहे मेरे मुझसे छोटे हों, चाहे मेरी उम्र के हों, चाहे मुझसे बड़े हों, चाहे घर के हों, चाहे समाज के हों, माफ करने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। मैं और कुछ कर ही नहीं सकती, तो क्या बिगाड़ लूंगी मैं उनका। तो अभी मुझे कोई मिला और वो ऐसे ही धर्म के ऊपर कि आपको आप कृष्ण का जन्म ऐसे हुआ और चतुर्भुज हुआ रूप, और वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। तो ऐसे देखिए मेरी बेटी भी मुझे कई बार पूछती है कि मम्मा ये जितने भी, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे दूसरे धर्म के लोगों के बारे में भी, ईसा मसीह हो, चाहे कोई पैगंबर हो, किसी के बारे में दुनिया में जितना भी हम लोग ने पढ़ा है, कहानियां पढ़ी हैं या मैं देखती हूँ तुम्हारे साथ, उसमें सब में ये दिखाते हैं कि सबके जन्म के साथ एक जैसी कहानियां जुड़ी है। उन सबकी माओ को सपने आए, सब आकाश में कुछ अलग सी हलचल हुई, कुछ तारे सितारे किसी ने देखे, कुछ ज्योतिषी आए, सबने एक जैसी भविष्यवाणियां की, सबके साथ एक जैसी कहानियां जुड़ी हैं। तो मैंने कहा बेटा अब इसका मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं जहाँ पे थी नहीं तो मुझे मालूम नहीं कि सच क्या है, नहीं है जो चीज मैंने देखी नहीं। हाँ, लेकिन ये बात है कि कहानियों में सब में समानता है, और उसका कारण यही समझ में आता है कि भाई पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में दोहराव, रिपीटिशन तो हो ही रहा है। तो वही मान लो रिपीटिशन है। और जब एक तरह के लोग अलग अलग जगहों पर हुए तो उनके साथ वही चीजें हुई, क्योंकि यात्राएं भले अलग रही हो, जन्म का समय भले अलग रहा हो, स्थान भले अलग रहा हो, लेकिन अनुभव तो सबके फिर एक ही जैसे हैं। तो इसलिए दोहराव समझ लो, उसको रिपीटिशन समझ लो, बाकी और मैं क्या बता सकती हूँ। तो मुझे कोई मिला और वो कहने लगा भगवान कृष्ण का आपको मालूम है जन्म से। और अब आप, मैंने कहा देखिए जब मैं छोटी थी तो आ, मैं जब छोटी थी तो मुझे भी लगता था कि ऐसा हुआ होगा, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए होंगे, और मतलब, लेकिन जैसे जैसे समझ आई तो अब मुझे लगता है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी जैन दर्शन के विषय में पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा जैन दर्शन में एक स्यादवाद है, बड़ी कमाल की चीज है। अच्छा, जैन दर्शन बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का है जैन दर्शन। दर्शन वैसे ही बहुत कमाल का है। आप हम लोग के भी देखिए, हमारे तो सनातन में है, सांख्य है, वैशेषिक है, न्याय है, मीमांसा है, तमाम दर्शन है। अगर लोग पढ़ते हो या कभी आपने सुना हो चलते फिरते भी किसी से, तो उनका स्यादवाद का बड़ा कमाल का है। वो सीधे सीधे बस वो यही बात कहते हैं कि हर चीज को देखने के में सापेक्षता का नियम ही लागू होता है। रिलेटिविटी हर जगह लागू होती है। सापेक्षता का सिद्धांत और नियम हर जगह लागू होता है, और एक ही चीज को, एक ही बात को, एक ही तथ्य को, एक ही घटना को, एक ही शख्स को देखने के तमाम नजरिए होते हैं, और तमाम नजरिए से, तमाम पहलुओं से, तमाम दृष्टिकोणों से उनको देखा जाना चाहिए। तो स्यादवाद है, स्याद का अर्थ शायद ही होता है, मतलब ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, या ये हुआ होगा। तो मैं भी वही उसी बात पर आपको कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कहूंगी, मैं ये अब किसी से नहीं बहस करती कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा कृष्ण का जन्म, और ये भी बहस नहीं करती कि नहीं ऐसे ही हुआ होगा कृष्ण का जन्म। मैं नहीं जानती क्योंकि मैं वहां पे नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, घर परिवार में हम लोग देखते हैं और हम लोग ने पढ़ा भी है इतिहास में भी। चाहे राम का राज्य हो, वहां पे कैकई थी, मंथरा थी। चाहे रावण का राज्य रहा हो, उनका अपना भाई विभीषण था। तो ऐसे ही कंस के राज्य में भी तमाम ऐसे लोग रहे होंगे जो कंस के शासन से खुश नहीं रहे होंगे, कंस से वैर रखते होंगे। शासक चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर किसी के राज्य में भेदी तो सबके राज्य में होते हैं। और क्योंकि कृष्ण के जो पिता थे वसुदेव, और माता देवकी, वो भी थे तो राजकुल से ही, राजा रानी ही थे। तो होगा तमाम भेदी कंस के भी होंगे जो कंस से वैर रखते होंगे, और कंस की नीतियों के कारण वो दुखी होंगे, और वो चाहते होंगे, और देवकी और वसुदेव के प्रति भी उनका लगाव रहा होगा। और इसलिए उन्होंने कृष्ण के जन्म के समय में जो ये कारागार खुलना और ये सब जो घटनाएं हुई, उन्होंने मदद किया। अच्छा, चमत्कार देखिए, मैं कैसे कह रही हूँ कि ये चमत्कार है, उनको मैंने समझाया। मैंने कहा देखिए एक तरह से देखिए तो चमत्कार ही है। चमत्कार ऐसे कि सब जानते हैं कि कृष्ण अपने माँ बाप की 8वीं संतान थे, यानी उससे पहले 7 बच्चों को कंस मार चुका था। चमत्कार भी है, डेस्टिनी भी है।
जो हम कहते हैं, मैं कहती हूँ जो हमेशा प्री डेस्टिन चीजें हैं, हालांकि हम आप जान नहीं सकते उसको, और जानकर भी बहुत कुछ कर नहीं सकते, बहुत कुछ क्या, कुछ भी नहीं कर सकते। तो चमत्कार ये ऐसे है कि जैसे मैंने कहा कि जैसे हम सब जानते हैं कि कृष्ण 8वीं संतान थे, उनसे पहले 7 बच्चे मार दिए गए। अब वो 7 मार दिए गए, वो डेस्टिनी थी। कृष्ण नहीं मारे गए, कृष्ण को बचना था, क्योंकि कृष्ण को तमाम और अन्य घटनाओं के लिए, युग युगांतर के लिए, जब तक ये सृष्टि है, तमाम चीजों का अग्रदूत बनना था, नायक बनना था। तो ये चमत्कार है। उसके बाद उन 7 बच्चों में मदद नहीं मिली, लेकिन 8वें बच्चे के समय जरूर कंस के अंदर से ही लोगों ने, तमाम लोगों ने जो वहां पर थे, उनमें से ही तमाम अंदर के भेदियों ने, जो कंस की नीतियों के विरुद्ध थे और जिनको कृष्ण के माता पिता के प्रति लगाव था, आकर्षण था, उन्होंने मदद किया और कारागार खोल दिया और कृष्ण को वहां से निकाल दिया। ये चमत्कार है कि इस 8वें बच्चे के ही समय ये सारी चीजें मदद मिलनी थी। और जैसा है कहानी है कि वो देखिए, अब अगस्त में, सावन, जुलाई अगस्त के महीने में, सितंबर में, भादो, सावन भादो में बारिश ही होती है, भयंकर बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। उस समय तो, अगर ये कहानियां सच्ची हैं, तो उस समय तो पर्यावरण आज के समय से बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत संतुलित रहा होगा, तो बारिश में बारिश होती होगी और अच्छी बारिश होती होगी और नदियों में उफान आएगा ही। अब ये सब एक चमत्कार है कि इसके बावजूद वसुदेव कृष्ण को सुरक्षित वहां यशोदा के यहाँ पहुंचाने में सफल रहे। ये चमत्कार है। ये चमत्कार है कि यशोदा कैसे, जो कहा जाता है, जो बच्ची लाए वसुदेव और देवकी, और जिनको मालूम होगा कहानी, उनको मालूम होगा, कहते हैं कि वो बच्ची ही है जो विंध्याचल है। मैं शादी के पहले विंध्याचल बहुत जाती थी, बहुत जाती थी। विंध्याचल बहुत गई हूँ, बनारस, और जब छोटी थी तो मैहर देवी। तो विंध्याचल में लोग जानते होंगे कि उनको यही कहा जाता है कि वो वही है जो कंस के हाथों से, कंस उनको, जिनको मार नहीं पाया, और उन्हीं को मानते हैं विंध्याचल में। तो अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये सब कहानियां ही हैं, ये सब सच नहीं, मैं नहीं जानती। मैं तो यही कहूंगी, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ अपना अब एक रख रही हूँ दृष्टिकोण, जब से समझ आई है, अकल आई है, जो मैं अपनी बेटी को भी समझाती हूँ कि संभावना मैं भी व्यक्त कर रही हूँ स्यादवाद के तहत, कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। और ऐसा हम लोग ने देखा है, राम के राज्य में भी थे भेदी थे, रावण के राज्य में भी भेदी थे, तो कंस के राज्य में भी भेदी रहे होंगे। और कृष्ण के, आप देखिए, कृष्ण के तमाम अपने लोग जो थे, कृष्ण के स्वयं के पुत्रों से ही कृष्ण आगे चलकर बहुत परेशान हो गए थे। कहते कृष्ण अपने ही यादव कुल से बहुत परेशान हो गए थे, तो उन्होंने अपनी द्वारिका पूरी डुबा दिया। तो ऐसे अगर आप देखें तो ये सब चमत्कार ही है, ये सारा सब कुछ चमत्कार ही तो है जो कृष्ण के साथ हुआ। तो ये चमत्कार है। और बाकी बेड़ियां खुल गई अपने से, चतुर्भुज रूप में आए, कारागार के ताले अपने आप से खुल गए, ये सब तो देखिए कहानियां जो होती हैं सांकेतिक होती है। और देखिए एक बहुत सिंपल सा होता है नॉर्मल लाइफ में भी, हमारे यहाँ तो, हमारे देश में तो क्या, पूरी दुनिया में होगा, हर माँ को अपना बच्चा सबसे अच्छा लगता है। और भारतवर्ष में तो हर माँ को, कहते नहीं है, किस कवि की एक पंक्तियां हैं, भारत में तो हर माँ को अपना बच्चा कन्हैया ही लगता है, देवी लगती है, देवी रूप लगता है, मतलब ईश्वर का रूप लगता है। तो प्रेम में तो वैसे ही, जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो एग्जिग्रेशन होता ही, अतिशयोक्ति होती है। और साहित्य में तो अतिशयोक्ति की छूट है, साहित्य में तो अतिशयोक्ति की छूट है, तमाम रस हैं, अलंकार है, उनके प्रयोग से साहित्य हो या सिनेमा हो। जैसे मुझे भी किसी ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही मैंने किसी फिल्म के लिए अपनी लाइकिंग दिया 2-3 ऑप्शन से, तो किसी ने उसमें मुझे कहा कि ये तो बहुत मेलो ड्रामेटिक है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ड्रामा तो लाइफ में चल ही रहा है भाई, रियलिटी में तो हम लोग की लाइफ में तमाम ड्रामा, हमारी आपकी जिंदगी में, चारों तरफ लोगों की जिंदगी में चल ही रहा है। तो हम साहित्य क्यों पढ़ते हैं, या हम सिनेमा क्यों देखते हैं? हम उन समस्याओं का अपना मन पसंद, मन मुताबिक निराकरण देखने के लिए, या जो कुछ हमारी लाइफ में नहीं हो पाया जैसे हम चाहते थे, वो सब कुछ वैसा देखने के लिए, या उससे भी बेहतर तरह से देखने के लिए तो हम लोग साहित्य पढ़ते हैं, सिनेमा देखते हैं, मूवीज देखते हैं, सीरीज देखते हैं, तमाम चीजें। इसीलिए तो देखिए, कितना भी हम आप विकास कर ले, हम लोग को भी पता है मनुष्यों का कितना भी अभी तक विकास हुआ, बहुत हो गया, हम लोग एआई युग में आ गए। और मूवीज नहीं, हो सकता है रियलिटी में किसी दिन म्यूटेंट्स और रोबोट्स और एलियंस वाकई में किसी दिन हम लोगों पर शासन करें, या कहीं करते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन इतने विकास के बावजूद आज अभी इस वक्त तक हम आप जानते हैं कि कितना भी हम लोग विकास कर लें, कितने भी हम लोग अपने को ज्ञानी मान लें, विज्ञानी मान लें, कितना भी कोई
तमाम जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हैं, किसी भी फील्ड के बिजनेस टाइकून्स हैं, कितनी ही दौलत हो, शोहरत हो, ताकत हो, किसी एक के पास सारी दौलत, किसी एक के पास सारी दौलत, ताकत, शोहरत तो नहीं होगी। और कोई भी एक इतना सर्वगुण संपन्न और इतना सर्वशक्तिशाली और ऐसा नहीं होगा जो वो सब कुछ कर सके, वो सब कुछ अपने मन का कर सके। मतलब कितना ही हमने आपने विकास किया हो, फिर भी हम मनुष्यों की हर मुद्दे पर, हर किसी की कहीं ना कहीं एक लिमिट है, उसके बाद वो नहीं जा सकता। तो ऐसी तमाम असमर्थताओं के चलते ही तो हम लोगों ने ईश्वर अवतार और ऐसी तमाम अवधारणाओं को जन्म दिया है, जिनमें वो सब कुछ करने की सामर्थ्य है जो हम आप नहीं कर सकते। सीधी सी बात। और यही चीज साहित्य में दिखती है, यही चीज मूवीज में दिखती है, वही देखने हम जाते हैं। क्योंकि जिंदगी में तो हम सबकी तमाम चीजें जो रियल में चल रही हैं, इसीलिए देखिए रियलिस्टिक सिनेमा बहुत नहीं चलता है, क्योंकि वो तो हम लोगों की जिंदगी में तमाम नाटक, हमारी आपकी और तुम पूरी दुनिया में रोजमर्रा की जिंदगी में वो सब तमाशा चल ही रहा है। हम चाहते हैं एक बेहतर विकल्प जो हमारे दिमाग की नसों को सुकून पहुंचाए। इसीलिए साहित्य में, सिनेमा में अतिशयोक्ति होती है, एग्जिगरेशन होता है। और उसको जैसे साहित्य में भी जो अतिशयोक्ति है, जैसे किसी के रूप का ही वर्णन करने में, हम लोग अपने भगवान के रूप का वर्णन करने में कितनी अतिशयोक्ति करते हैं। उन मूर्तियों को जिनको हम खुद गढ़ते हैं, बनाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनकी स्तुति करने में हम सब कितनी अतिशयोक्ति करते हैं। ये तो साहित्यिक छूट है। इसीलिए हम लोगों ने देखिए फिल्मों में भी जो कहानियों में है वही फिल्मों में हमने दिखाना शुरू किया। देखते ही हम लोग दुनिया भर की फिल्मों में देखा ही हम लोगों ने म्यूटेंट्स की बातें देखी हैं, सुपर ह्यूमंस देखे हैं, सुपर नेचुरल पावर्स देखी हैं। क्योंकि हमारी वही है ना, हम लोगों की एक क्षमता है, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो इसीलिए तो इन चीजों को हम, तो जो सिनेमा में, साहित्य में भी जो मेलो ड्रामेटिक है, वो क्यों हम पसंद करते हैं? क्योंकि ड्रामा है हमारी लाइफ में, उसका कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, या जो सोल्यूशन है वो हमारे मन मुताबिक नहीं। तो हम अपने मन मुताबिक सोल्यूशन देखने के लिए ही साहित्य, सिनेमा और इसका उसका सहारा लेते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मैं अब ऐसे ही चीजों को, जो मैं अपनी बेटी को बताती हूँ या मुझसे कोई छोटा कोई पूछता है, तो मैं यही बताती हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे अपने थॉट्स हैं। ये चमत्कार है कि कंस ने उनको मारने की तमाम कोशिशें की और फिर भी नहीं मार पाया। और एक दिन, क्योंकि ये प्री डेस्टिन्ड था कि कृष्ण उसको मारेंगे, तो कृष्ण ने ही उसको मारा। मैं देखिए, मैंने पता है, मैं हमेशा, मेरा ज्योतिष के साथ भी यही रहता है कि जो चीजें होनी ही है, होकर रहनी ही है, उनको बहुत जानकर भी, हालांकि जानना एक स्वभाव है, बात हमेशा से मानती हूँ कि जो चीज होनी है उसको हम बदल तो नहीं सकते। मेरी बात समझ आती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ आती है तो सबसे अच्छी बात है।